क्वेश्चन बनाने से पहले अगर आपको संगत और असंगत में अंतर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। इसके लिए एक कंडीशन होता है, क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। अगर इससे अगर आपका आंसर आता है सॉल्व करने के बाद तो ये आपका क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। क्लियर है। और दूसरा कंडीशन हमारा होता है कि तीनों अगर बराबर आ जाते हैं, हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना है, अगर वो बराबर आता है तो वो भी हो जाएंगी संगत आपका, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला जो मान आएगा वो बराबर नहीं आएगा तो ये हो जाएगा आपका असंगत। इसी कंडीशन के हिसाब से हमें आगे क्वेश्चन को बनाते जाना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है 3x plus 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 दिया है, ठीक है। तो देखिए बराबर के उसे क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 है और यहाँ पे 7 है, तो इसे सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कीजिए, यहाँ पे हम लोग सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। फिर 3x प्लस 2y, अब बराबर के उस साइड है, बराबर किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर हो गया 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या है 2x माइनस 3y, ये 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 7 में आ जाएगा, बराबर 0, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें किसकी तुलना करना है, हमें तुलना करना होता है समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसकी तुलना हमें किससे करना है, समीकरण 1 से इसकी तुलना करना है और समीकरण 2 से इसकी तुलना करना है, ठीक है। ये समझ आ गया कि किस किस कंडीशन में संगत होता है और किस किस कंडीशन में असंगत होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप इसकी तुलना हम समीकरण 1 से करेंगे। a1 बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा, 3, b1 बराबर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, c1 बराबर हमारे पास आ जाएगा -5, ठीक है। आप a2 निकालिए, a2 बराबर क्या हो जाएगा 2, b2 बराबर कितना हो जाएगा -3 और c2 बराबर हो जाएगा हमारे पास -7। ये हो गया, ठीक है। ए बी सी का हमने मान निकाला है। आप क्या कर रहे हैं, हमें a1 अपान a2 देखना है, b1 अपान b2 देखना है और c1 अपान c2 देखना है। क्लियर है। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ से हमें a1 अपान a2 निकालना है, ठीक। a1 अपान a2 इक्वल टू क्या है, 3/2, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए b1 अपान b2 कितना है, 2/-3। अब देखिए अगर आपका यहीं से भी मान बराबर नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू क्या है, b1 अपान b2। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दिया है 3/2 और b1 अपान b2 का माना है 2/-3, ठीक है। ये दिया है तो a1 और a2 का a1 और b1 का मान तो बराबर नहीं है, ना ही a2 और b2 का मान बराबर है। तो ये रेखाएं कैसी है कि समीकरण बोल सकते हैं, ठीक है। ये समीकरण क्या है, संगत है, ठीक है। यहाँ पे आपको संगत और असंगत है या नहीं ये बताना है, वो भी बिना ग्राफ की सहायता से, सिर्फ क्या करना है, इस समीकरण का यूज करके ये आपको याद करना है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सूत्र जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना पड़ता है ये, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो संगत है। क्लियर है। तो हम नेक्स्ट देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 दिया है। ये आपको याद रखना है बेटा कि बराबर के उसे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर नहीं है तो सॉल्व कीजिए। देखिए 2x माइनस 3y, अब 8 इस साइड है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, -8 में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर 0। अब फिर हो गया 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 आपका, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण से हमें तुलना करना है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, ये वाला a1 b1 और c1 मानना है, ये वाला a2 b2 और c2 मानना है, ठीक है। तो a1 बराबर हमारे पास क्या है, 2 है, b1 बराबर क्या है, -3 है, c1 बराबर है यहाँ पे -8। क्लियर है। मैं आप लोग को ज्यादा डिटेल से नहीं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर सीधा सीधा दिख रहा है। आप छोटे बच्चे नहीं है, आप थोड़े से मेच्योर हो गए हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट करते जा रही हूँ, ठीक है। आप लोग को पकड़ना है बस, ठीक। अगर कहीं पे समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है, ये फिर से बताइए या ये क्वेश्चन रिपीट कीजिए, ठीक है। मैं
इस क्लास में दूसरा क्वेश्चन भी रिपीट, सेम क्वेश्चन भी रिपीट कर दूंगी, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस साइन, क्लियर हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या आता है, a1 अपान a2 निकालना है। निकालिए, चलिए क्या होगा, 2/4, 2/4 कर देंगे ये, ठीक है। इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 1 कर लो और 2 दूनी 4 में कटेगा, ठीक है। b1 अपान b2 निकालेंगे, क्या आएगा, रीड 3/6, रीड 3/6, ठीक है। अब ये कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया। अब बराबर आ गया दोनों। अब अगला स्टेप करेंगे हम c1 अपान c2 का। अगर ये स्टेप बराबर नहीं आता ना इस दोनों का मान, तो हम c तक नहीं आएंगे। अगर बराबर आ जाता है तो c वाला लेवल को आएंगे, ठीक है। अब c को कीजिए, c1 अपान c2 इक्वल टू क्या है, -8 अपान -9, तो हम इसे लिख सकते हैं 8 अपान 9। अब इधर से दिख रहा है a1 अपान a2 b1 बराबर अपान b2 बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। मैंने क्या बोला था, अगर a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 से, सॉरी बराबर नहीं है, तो वो क्या होगी, संगत होगी। अगर तीनों रेखाएं बराबर हैं तो वो भी संगत होगी। लेकिन जो लास्ट वाली जो है अगर बराबर नहीं होती है तो वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी असंगत, ठीक है। इन दोनों का संगत नहीं है, ठीक है, इन दोनों का संगत है लेकिन इसका नहीं, मतलब पूरा असंगत है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 दिया है, इधर 9x माइनस 10y बराबर 14 दिया है, ठीक है। ये देखने में बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर 3/4 प्लस 5/6 जो भी रहे, ठीक है, अगर बीच में आपका प्लस आता है तो ये बात आप लोग को याद रखना है कि इसमें तिर्यक गुणा करना है, चाहे उसमें x लगे चाहे इधर y लगे, कुछ भी लगे, ठीक है। अगर बीच में प्लस है तो सीधा आपको उठा के तिर्यक गुणा करना है, तो तिर्यक गुणा कीजिए। देखिए 3 का गुणा इससे कीजिए, क्या हो जाए, 3 3 9, x है तो x, बीच में प्लस है, प्लस रहने दीजिए। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, y है तो y, बटा में क्या होगा, इन दोनों का गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, बात खत्म, इतना तक हो गया बस, और कुछ नहीं है। अब देखिए इधर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, या तो आप इसी को ही पूरा कर लेंगे, ठीक है। पहले कर लीजिए 9x प्लस 10y और 7 से कितना हो जाएगा 42, हो गया समीकरण नंबर 1। अब इधर से देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, 9x माइनस 10y, यहाँ पे लिख देते हैं 9x माइनस 10y बराबर कितना है 14 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको -14 कर लेंगे बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2, और इसे भी हम लोग कर लेंगे -42 बराबर 0, ये हो गया। अब तुलना कीजिए, चलिए तुलना करेंगे, a1 अपान a2 डायरेक्ट लिखेंगे, क्या है 9/9, कितना आया 1 आया, ठीक है। अब b1 अपान b2 कीजिए, b1 अपान b2 करेंगे, क्या आया 10/-10 है, ठीक है, ये आया आपका -1। इधर से दिख रहा है सीधा, ठीक है, कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू क्या है b1 अपान b2 के, ठीक है। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो ये क्या है, संगत है या असंगत, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ये संगत है या असंगत। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये बराबर किस साइड है उसे इस साइड लाना है, ठीक है। 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। -10x प्लस 6y, यहाँ पे -22 है तो इसको +22 करेंगे बराबर 0, ठीक है। अब तुलना कीजिए, a1 अपान a2 लिखेंगे, क्या आएगा 5/10, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 हम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, माइनस में आ गया। b1 अपान b2 निकालेंगे, क्या आना चाहिए, तो -3/6 आया है ना, ये भी -1/2 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया। अब देखेंगे हम c1 अपान c2, अगर बराबर आता है तो c1 अपान c2 देखना है, नहीं आता है तो छोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए -11 अपान 22 ये हो गया, ये भी आ रहा है भाई 1/2 रीड के रूप में, ठीक है। तो क्या आया है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है, आया हुआ है।
देखिए यहाँ पे A1/A2 का मान -1/2, यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे आया है -1/2। तो अगर सभी बराबर है तो क्या होंगी ये, मैंने बताया था ये होंगी आपकी संगत। ठीक है, सभी बराबर होंगी तो संगत, अगर A1 A2 बराबर नहीं होगी तो संगत, अगर तीसरा वाला C1 C2 B1 B2 से बराबर नहीं है तो वो हो जाएगा आपका असंगत। क्लियर है? अब लास्ट बचा है उसे देख लेते हैं। देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन दिया है, इसमें भी प्लस है। ठीक है, 4/3x + 2y। अगर नीचे में कुछ नहीं है तो आपको बटा में करके 1 कर देना है, अगर आपको तिर्यक गुणा करने में प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, फिर 4 का गुणा के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x + 3 दूनी कितना हो गया 6। ठीक है, 3 दूनी 6y बटा में क्या हो जाएगा 3 बराबर कितना हो गया 8। फिर भी सॉल्व कीजिए, 4x + 6y, 8 किया कितना हो गया 24। ये हो गया समीकरण नंबर 1। लेकिन एक और स्टेप करेंगे। ठीक है, 6y - 20 ये है। ठीक, ये होगा आपका समीकरण नंबर 1। और इधर समीकरण नंबर दूसरा कौन सा होगा, 2x + 3y - 12, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ पे आपको बराबर 0 करना है, इधर भी 0 करना है। ठीक है, आप तुलना कीजिए, A1/A2 क्या आया है 4/2, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/1 या 2 ही लिख सकते हैं। यहाँ से B1/B2 निकालेंगे 6/3। ठीक है, 2/1 आया, 3 कम 3 3 दूनी 6। आप आएंगे C1/C2 में, क्या आएगा 24/-12 हो गया। ये प्लस प्लस कटेगा, ये भी 2/1 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब तीनों का मान बराबर आया है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A1/A2 = B1/B2 = क्या होगा C1/C2। मतलब यह क्या है, यह है संगत। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो संगत और असंगत आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स की रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।